हेलो। तो ये वही सम है जो मैंने बेसिक के अंदर आपको एक सम बताया था, फर्स्ट सम जो बताया था कन्वर्जन वाला, कि एक शेप से दूसरे शेप में हम जब कन्वर्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये सम है। तो यहाँ पे वही लिया था कि कॉपर रोड, रोड कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, कॉपर रोड है जिसका आपको डायामीटर जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब इस कॉपर रोड को मेल्ट करके एक वायर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब ये जो कॉपर रोड है ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है और ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें जो भी लगाना है वो सिलेंड्रिकल शेप का ही लगाना है। और जब हम मेल्ट करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वॉल्यूम ही लेना होता है। ठीक है, हम उसको मेल्ट करके करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, लेट द रेडियस, radius of copper rod is equal to 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसे हम h कहेंगे, इसे हम r कहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं, आर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 2 से 4, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई। पाई को मैंने एज इट इज इसलिए छोड़ा क्योंकि आगे चल के हमें पता है कि ये कटने वाली है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना इजी बनाओ। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट फटाफट कर लोगे, आगे जहाँ काटना है फिर आपको काटने में डिफिकल्टी आएगी तो कैलकुलेशन टफ होगी, तो मिस्टेक होने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ, या ये कह सकते हैं थिकनेस ऑफ वायर इज इक्वल टू आर। नहीं सॉरी, थिकनेस नहीं, थिकनेस तो हमें डायामीटर के हिसाब से लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे रेडियस हमने आर ले लिया। ठीक है, तो लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 18 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 18 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1800 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसे हम ले लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, पाई को हम पाई रहने देते हैं, हमें पता कटने वाला है, आर स्क्वायर हमारे पास है नहीं, फाइंड करना है, एच की वैल्यू है 1800। ओके, ये आ गया। अब हमें पता है कि हम इसको मेल्ट करें इसमें, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा V1 V2, V1 इक्वल होगा V2 के, तो ये है 2 पाई और ये है पाई आर स्क्वायर इंटू 1800। ठीक है, पाई से पाई कट हो जाएगा, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे चला जाएगा 2 बाई 1800, ये हम काट देते हैं, ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो आर ले तो वो रूट आ जाएगा इधर 1/900 का, जो आ जाएगा 1 का रूट 1 होता है, 900 का 30 होता है,
ये R900 का 30 वैसे तो माइंड में ही रखना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट 1 to 30 तक स्क्वायर्स एंड 1 to 15 तक क्यूब्स अपने माइंड में रखो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बाकी अगर आपको सॉल्व करना हो तो वो इस तरह से 0 है 2 पे जाएगा, फिर लास्ट में 0 आ गई, फिर ये 2 पे जाएगा। अब ये 5 है, हमने ऐड कर लिया 4 + 5, ये 3 पे जाएगा, 3 7 जा, फिर 3 पे जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। तो दो दो अगर हम 2 2 पेयर में से, क्योंकि हमें रूट फाइंड करना है, 2 2 में से एक बाहर निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये 30 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आ गया 30। लेकिन जो थिकनेस है वायर की, जो ये थिकनेस है वो उसका डायामीटर होगी। थिकनेस ऑफ वायर इक्वल टू डायामीटर ऑफ वायर इक्वल टू आ जाएगा 2r। तो 2 × 1/30, ये कट के 15, ये आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट सम, बाकी दो सम भी अभी करने वाले हैं हम।